नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,565 की। अगर आप पीसीआर की बात करेंगे तो 0.57 का पीसीआर है और जो कि काफ़ी बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम ओवर सोल्ड भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 24,565 है और यहाँ पे देखेंगे तो 24,700 और 24,800 की रेंज में मैसिव कॉल राइटिंग दिख रही है। हालांकि जैसे ही ये रेंज निफ्टी निकालेगा तो एक ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और उस शॉर्ट कवरिंग के दम पे निफ्टी प्रिसाइसली 25,000 की ओर बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में लगता है। हालांकि सबसे बड़ा हर्डल जो है 25,000 के लेवल पे है। अगर 25,000 का लेवल क्रॉस करे तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे 25,200 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बट सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले निफ्टी को 24,800 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स। डाउन साइड की बात करते हैं तो देखिए डाउन साइड क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है, एट द सेम टाइम डाउन साइड की बात करते हैं तो 24,500 के नीचे प्रिसाइसली यहाँ पे देखिए 24,500 है। इसके नीचे अगर निफ्टी शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका डाउन साइड खुल जाएगा और ये डाउन साइड जब खुलेगा तो डाउन साइड का टारगेट जो है 24,300 से लेकर के 24,200 के रेंज में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा डाउन साइड कोई भी खुलेगा 24,500 के नीचे। वेर अप साइड खुलने की बात है तो 24,800 850 के ऊपर जो है एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जहाँ पे 25,000 की ओर हम जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देखिए आप यहाँ पे 55,617 का क्लोजिंग आया है और 0.86 का पीसीआर है। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है एज कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है और हालांकि ओवरसोल्ड अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ही है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि 55,617 की क्लोजिंग आई है और अगर ये क्लोजिंग से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए है वो है 56,000 का। अगर 56,100 के आसपास के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रीच कर दे तो ऊपर में 57,000 एक बड़ा हर्डल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर और पुट राइटर है। तो 56,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में अप मूव आ सकता है। फिर आज डाउन मूव की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 56,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों हैं, तो 55,800 के नीचे फर्दर डाउन मूव भी बैंक निफ्टी में दिख सकता है। तो 56,100 150 के ऊपर अप साइड, 55,800 के नीचे डाउन साइड। और डाउन साइड शिफ्ट हो तो 55,000 तक जा सकता है और अप साइड शिफ्ट हो तो 57,000 की ओर जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में नहीं है। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,565 और यहाँ क्लोजिंग में आप देख सकते हैं कि हाईली ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें तो वो 9.5% के आसपास आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हो गया है। तो बाज़ार हाईली ओवरसोल्ड है और रिबाउंड डेफिनेटली ऑन द कार्ड है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स बताया और बताया कि 24,500 के नीचे ही बाज़ार ख़राब है। और तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में क्लोजिंग आई है 24,565 की। तो यहाँ से हार्डली आपको 25-30 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर आप मान के चलो तो 24,530, हाँ 24,530 एट वर्स के सिनेरियो में बोल रहा हूँ। तो आप 24,520 लेके चलो, 24,520, तो आपके पास खोने के लिए हार्डली 30-40 पॉइंट है। वेरेज पाने की बात करते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल देखिए, यहाँ से इमीडिएट बाउंस बैक दिखता है निफ्टी में और ये जो बाउंस बैक है ये हायर एंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पे आप ये हायर एंड ऑफ द बोलिंजर बैंड कहाँ पे आता है आपका 24,950। तो 24,900
950 ये तो बेयर मिनिमम जोन है जहाँ पे ये जाएगा। फर्दर हम ऑब्जर्व करेंगे कि निफ्टी जो है 24,995, ध्यान रखिए लेवल 25,000 का लेवल मान के चलो। अगर 24,995 के ऊपर निकलता है तो फर्दर अप मूव आ जाएगा, और ये अप मूव में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आपका निफ्टी जो है 25,080 से लेकर के 25,150 के रेंज में भी जाता दिखे। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे कुछ एक लेवल मार्क कर देता हूँ। हाईली ओवरसोल्ड जोन में निफ्टी है, तो यहाँ से एक ज़ोरदार अप मूव में मैक्सिमम पोटेंशियल अपसाइड जो है आपको जो निफ्टी में दिख सकता है, दैट इज अप टू 25,070-80 से लेकर के 25,150 के रेंज में, ये पूरा रेंज ही लेना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि दिस इज द एक्सट्रीम पॉजिटिव सिनेरियो में। तो पॉजिटिव सिनेरियो में आप 25,080 से लेकर के 25,170-180 तक के जोन को मैक्सिमम आप हिट करते हुए नज़र आ सकते हैं, किसमें, निफ्टी में। तो यहाँ पे वो जोन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। उसके पहले इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 24,950 से लेके 24,995। आप देखिए आपको आइडियली करना क्या है। आइडियली आपको 24,880 से लेके 950-960 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर देखना है कि 25,000 का रेंज को हम निकाल रहे हैं। अगर हम निकाल रहे हैं तो फ्रेश बाय कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको 100-150 पॉइंट फर्दर आपको एक्स्ट्रा आपको निफ्टी में मिल जाएगा। तो इस हफ्ते हम निफ्टी में सर्टेनली बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे, डाउन साइड के लिए हम प्ले करेंगे, और 24,520 के नीचे, उसके पहले हम कोई डाउन साइड प्ले नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिए 24,880 से लेके 24,990 का रेंज है, वो रेंज में चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और अपसाइड का पोटेंशियल 25,050 से लेके 25,180 तक डेफिनेटली बना हुआ है, तो वो भी आ सकता है 24,995 के ऊपर या 25,000 के ऊपर, वो अपसाइड भी आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। डाउन साइड मुझे कैप्ड लगता है, बिकॉज 9.5 का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सर्टेनली सरवाइव नहीं करेगा। और सारे इंडिकेटर्स पे अगर आप देखेंगे, कोई भी इंडिकेटर लगा के, तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। इतने ओवरसोल्ड जोन से बाजार को बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। हाँ, मार्केट है यहाँ पे, हर प्रोबेबिलिटी को देख के चलना चाहिए। अगर निफ्टी 24,520 के नीचे जाता है, 24,520 के नीचे स्लाइड करता है, उस सिनेरियो में निफ्टी एक्सट्रीम केस सिनेरियो में निफ्टी जो है आपका नीचे में 24,350 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं। तो अगर आप देखिए 520 के नीचे 350 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको होगी नहीं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार 520 के आसपास काट दीजिएगा, दोबारा 420 से लेकर के 350 के रेंज में निफ्टी में एंटर कर जाइएगा, और ऊपर में लेवल मिलेगा। हालांकि आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 को हम इमीडिएट तोड़ने वाले हैं, वो प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। बट इन केस अगर आप 24,520 के नीचे स्लाइड करते हैं, तो वहाँ से पोटेंशियली वन नोच DATR जो कि 230 पॉइंट का लेके चलो, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का, तो विच इज़ 320 से 420 से 320-330 तक के लेवल को भी आप देख सकते हैं 520 के नीचे। तो मैं 520 के पहले निफ्टी में नेगेटिव नहीं होना चाहता, 520 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मेरा पहला टारगेट बनेगा 880 से लेके 980, और उसके बाद 995 25,000 का लेवल क्रॉस करते ही 25,080 से लेकर के 25,150-160 तक का रेंज निफ्टी में बनेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर किया। मैंने बताया बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है जितना निफ्टी ओवरसोल्ड है। हालांकि बैंक निफ्टी ने, आप देखिए यहाँ पे एक तगड़ा बाउंस बैक, आप देखिए स्विंग आवरली स्विंग हाई को क्रॉस किया था, क्रॉस करके फिर उसमें गिरावट आई।
तो नीचे में अगर बैंक निफ्टी आपका ये 55,500 का लेवल है, उसके नीचे भी अगर स्लाइड कर जाते हैं तो पहले बात तो इमीडिएटली 55,500 का ठीक ठाक सपोर्ट दिखता है। हालांकि अगर 55,500 के नीचे बैंक निफ्टी डिप कर जाए तो थोड़ा वेट कर लीजिए, नीचे 55,300, 200, इवन 55,100, मतलब 350 से लेके 100 के रेंज में डेफिनेटली बैंक निफ्टी को लीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 55,000 का, बिकॉज 55,000 के नीचे ही हम बैंक निफ्टी को खराब करेंगे। जब तक एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का सेटअप अच्छा है। ऊपर मैंने ये देखिए 2 लाइन ड्रॉ करके रखी है, टारगेटेड जोन है वो 56,800 से लेकर के 57,150, ये टारगेटेड जोन में बैंक निफ्टी एंट्री करेगा। बैंक निफ्टी में 56,100 के ऊपर तो कंफर्मेशन ही आ जाएगा कि वहां से 1 नोच DATR जो कि 750 पॉइंट है, 750 से 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी वहां से बढ़ जाएगा। मतलब 56,100 के ऊपर तो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप फटाफट ऊपर खींच लेगा। तो अपसाइड के लिए ही प्ले करना है निफ्टी में, सो डू आपका बैंक निफ्टी में। हाईली ओवरसोल्ड मार्केट है तो पुल बैक डेफिनेटली आना चाहिए। बैंक निफ्टी को हम खराब कब करेंगे? बैंक निफ्टी को हम खराब करेंगे 55,000 के नीचे। 55,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर हम नीचे में 1 नोच DATR 700 पॉइंट नीचे ले लेंगे, 54,300 का टारगेट रख लेंगे। 55,000 के नीचे 54,300 का टारगेट रख लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है तो, लेकिन मार्केट है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए वो लेवल आपको पता होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है 55,000 का, टारगेटेड जोन है 56,800 से लेके 57,150 का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके पहले मंगलवार को आपकी एक्सपायरी होने वाली है सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करें तो सेंसेक्स मुझे ऐसा लगता है कि 81,900 से लेके 82,500 तक का जोन सेंसेक्स में भी देखने को, मतलब मंगलवार तक ही बाजार आपको अच्छा उछाल दिखा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो सब मिला करके अगले हफ्ते में मार्केट में ठीक ठाक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। लेवल्स हमने थॉरली काफ़ी रिसर्च करके लेवल में निकालता हूँ और उसके पीछे बैकग्राउंड पे काफ़ी मेहनत लगती है। तो लेवल्स को थॉरली आप समझिए, उसको सुनिए, उसको नोट कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। बिकॉज अगर मैंने कोई पॉइंट स्टॉप लॉस दिया है तो उसमें स्टॉप लॉस में हार्डली कोई 10, 20, 25 पॉइंट का मैक्सिमम वेरिएशन ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कभी भी आप स्टॉप लॉस पे वेरिएशन ना लें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, 5-10 पॉइंट से स्टॉप लॉस आके ट्रिगर कर गया, आप उतना मैक्सिमम 20 पॉइंट का वेरिएशन आप लिया कीजिए स्टॉप लॉस में, उससे ज़्यादा वेरिएशन आप नहीं रखेंगे। और अकॉर्डिंगली अगर लेवल्स के हिसाब से जो लेवल मैं वीडियो में बता रहा हूँ अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सबसे सटीक और प्रिसाइज इनपुट आपको हमारे ही चैनल पे मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।